हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंप्लीट किया था विद न्यूमेरिकल। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्वांटम नंबर। बेटा क्वांटम नंबर से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन आपको आपके नीट एग्जाम और आईआईटी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बेटा आपका क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज हमें जरूरी है बेटा, जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ऑर्बिट, और फिर हम बात करते हैं बेटा ऑर्बिटल को लेकर। तो आपने ऑर्बिट के ऊपर तो काफी बार पढ़ा बेटा। ऑर्बिट आपने बोर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, तब भी ऑर्बिट का नाम आया था बेटा। ऑर्बिट क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्कुलर पाथ, मान लो आपकी न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये वो सर्कुलर पाथ है इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आपका रिवॉल्व करता है। ये सर्कुलर पाथ किसके नाम से जाना जाता है बेटा? ये सर्कुलर पाथ जाना जाता है किसके नाम से? ऑर्बिट के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? ये ऑर्बिट के नाम से। तो मैं आपसे पूछे कि व्हाट इज ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या है? तो आप उसको सिंपल सी बात बोलोगे कि ऑर्बिट क्या होता है बेटा? ऑर्बिट इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। कि ऑर्बिट आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्कुलर पाथ होता है जिस सर्कुलर पाथ के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? रिवॉल्व करता है। क्या कहलाता है बेटा? वो आपका ऑर्बिट कहलाता है। एक होता है बेटा आपका ऑर्बिटल। अब एक चीज और आ रही, ध्यान से सुनिएगा। एक आता है बेटा आपका ऑर्बिटल। एक तो ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट का तो मतलब क्लियर हो गया है। ऑर्बिट तो ये आपका जो सर्कुलर पाथ है, ये क्या कहलाता है बेटा? आपका ऑर्बिट कहलाता है, जिसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ये क्या कहलाएगा बेटा? आपका ऑर्बिट कहलाएगा। अब देखना बेटा ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस, वो रीजन, वो क्षेत्र इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी कि ये आपकी न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया, वो क्षेत्र, वो रीजन, वो स्पेस, जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना क्या होती है बेटा? मैक्सिमम होती है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिटल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिटल बोलते हैं बेटा। ये दो चीज क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि आपका जो क्वांटम नंबर का टॉपिक है वो ऑर्बिटल को लेकर ज्यादा चलेगा बेटा। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बिल्कुल स्पष्ट डिफरेंस याद होना चाहिए कि ऑर्बिट क्या चीज है और ऑर्बिटल क्या चीज है। तो ऑर्बिट तो क्या है? ये सर्कुलर पाथ तो क्या कहलाएगा? ऑर्बिट। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका ऑर्बिटल कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके अंदर बताइएगा ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिटल क्या है, तो आप बोलोगे सर ये जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है, बाउंड्री तो किसका काम करती है? ऑर्बिट का काम करती है। और इसके अंदर का जो रीजन है, ये रीजन किसका काम करता है? ये रीजन काम करता है सर ऑर्बिटल का। ये किसका काम करता है? ऑर्बिटल का काम करता है। तो ऑर्बिटल क्या हो गया बेटा? ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो रीजन हो गया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना क्या है बेटा? मैक्सिमम है। वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका ऑर्बिटल कहलाएगा। तो दोनों की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए बेटा कि व्हाट इज ऑर्बिट एंड व्हाट इज ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट क्या होता है बेटा? दोबारा से देख लो। ऑर्बिट क्या होता है? द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ऑर्बिट आपका वो रीजन होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर रीजन होता है। सॉरी, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्कुलर रीजन जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? चक्कर लगाता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट बोलते हैं। और न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बेटा, वो आपका क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वो आपका ऑर्बिटल कहलाएगा। यानी कि ये जो बाउंड्री है क्या कहलाएगा? आपकी ऑर्बिट, और इसके अंदर का जो हिस्सा वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका ऑर्बिटल कहलाएगा। ये दोनों कांसेप्ट क्लियर है? और भी डिफरेंस है। जैसे हम बात करें बेटा ऑर्बिट, ऑर्बिट का कैसा शेप नजर आ रहा है आपको? सर्कुलर शेप नजर आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि ऑल ऑर्बिट आर सर्कुलर। कि जितने भी ऑर्बिट होते हैं सभी ऑर्बिट कैसे होते हैं बेटा? सर्कुलर होते हैं। सभी ऑर्बिट कैसे होते हैं बेटा? सर्कुलर होते हैं।
लेकिन हम ये नहीं बोल सकते बेटा कि आपका जो ऑर्बिटल है वो सर्कुलर होगा, ऐसा नहीं होता बेटा। हर ऑर्बिटल की अपनी अपनी शेप होती है बेटा, डिफरेंट शेप, अलग अलग ऑर्बिटल की जो शेप होगी वो कैसी होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। बस ये ध्यान रखना बेटा, हमने पॉइंट बोले कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल है, डिफरेंट टाइप शेप, कि अलग अलग ऑर्बिटल की जो शेप होगी वो कैसी होगी, अलग अलग होगी। क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। क्वांटम नंबर के बाद अपना टॉपिक आएगा बेटा शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो उसका नाम एस ऑर्बिटल की शेप देखते हैं, पी ऑर्बिटल की शेप देखते हैं, डी ऑर्बिटल की शेप देखते हैं। तो आप देखोगे कि जो आपका एस ऑर्बिटल है बेटा, जो आपका एस ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल होता है। जो आपका एस ऑर्बिटल आएगा वो कैसी शेप का होगा बेटा, स्फेरिकल होगा। आपका पी ऑर्बिटल आएगा वो कैसी शेप का होगा, डंबल शेप का होगा बेटा। जो आपका डी ऑर्बिटल आएगा वो डिफ्यूज शेप का होगा। तो आप उसके अंदर अलग अलग देखोगे बेटा, आएगा वो फंडामेंटल शेप का होगा। तो आप उसके अंदर एक बात नोट करोगे, ये एस पी डी कैविटी, ये सारे ऑर्बिटल के नाम है। ये सारे किसके नाम है बेटा, आपके ऑर्बिटल के नाम है। फिलहाल आप बस कर दो ही बात याद रखो कि जो आपका ऑर्बिट होता है, ये ऑर्बिट क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो रीजन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना मैक्सिमम होती है। ऑर्बिट हमेशा कैसा होगा, सर्कुलर होगा, जबकि ऑर्बिटल कैसा होगा बेटा, अलग अलग शेप का होगा। जैसे एस स्फेरिकल होगा, पी डंबल शेप होगा, डी डिफ्यूज शेप होगा, एफ फंडामेंटल शेप रखेगा बेटा। तो ये सब क्या है बेटा, आपके कंसेप्ट है जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। याद रखना बेटा, दोबारा से बोल रहा हूं, ऑर्बिट सर्कुलर पाथ होता है, ऑर्बिटल रीजन होता है बेटा, स्पेस होता है किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। ऑर्बिट हमेशा कैसा होगा, सर्कुलर होगा, जबकि ऑर्बिटल स्फेरिकल भी हो सकता है, डबल शेप भी हो सकता है, डिफ्यूज शेप भी हो सकता है, फंडामेंटल शेप भी हो सकता है बेटा। क्लियर है? तो ऑर्बिटल की जो शेप है वो डिपेंड करती है वो किस प्रकार का ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, पी है या डी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम नंबर। बिल्कुल आराम से पढ़िएगा बेटा, जहां पर आपको डाउट नजर आता है आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वांटम नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर। अब देखिएगा बेटा क्वांटम नंबर है क्या, क्या होता है बेटा क्वांटम नंबर। बेटा हमारे पास क्या है, एटम है, और सबको पता है एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किस ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में है, किस प्रकार से वो रिवॉल्व करें, यानी हमें क्या चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जो हमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा उसको हमने किसका नाम दे दिया बेटा, क्वांटम नंबर का नाम दे दिया। नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, संख्या। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी संख्याएं होंगी, कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो टर्म्स हमें इलेक्ट्रॉन की क्या देगी बेटा, कंप्लीट नॉलेज देगी, इंफॉर्मेशन देगी। वो टर्म्स से आपकी क्या करेंगे बेटा, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर कितने होते थे, पहले होते थे 3, लेकिन 1925 के अंदर गोल्डस्मिथ और लैंगन के द्वारा एक और क्वांटम नंबर डिस्कवर किया गया था जिसका नाम था स्पिन क्वांटम नंबर। तो उसको मिलाकर कुल हो गए बेटा 4। पहले कितने थे, 1924 तक कितने थे बेटा, 3 थे। कौन कौन से थे, नाम बोल रहा हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन 1925 के अंदर गोल्डस्मिथ के द्वारा एक और क्वांटम नंबर ढूंढ लिया गया बेटा जिसका नाम रखा गया स्पिन क्वांटम नंबर, जिसके ऊपर हम फुल डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा बेटा क्वांटम नंबर क्या होता है, पहले कितने थे 3, लेकिन अब कितने बोल दिए बेटा हमने 4। तो कितने नंबर का सेट हो गया, ये 4 नंबर का सेट हो गया बेटा। तो सेट ऑफ 4 नंबर which gives complete information about the electron.
ए सेट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबरों का एक ऐसा सेट को आप बोल सकते हो समूह, 4 नंबरों का एक ऐसा समूह विच गिव्स, जो हमें देता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो सेट आपका क्या कहलाएगा बेटा, आपका क्वांटम नंबर कहलाएगा। मैं दोबारा से देखो बेटा, व्हाट इज क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा? ए सेट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबरों का एक ऐसा समूह विच गिव्स, जो हमें देता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगा बेटा, वो आपका क्वांटम नंबर कहलाएगा बेटा। तो व्हाट इज क्वांटम नंबर? ए सेट ऑफ, रिपीट कीजिएगा बेटा, ए सेट ऑफ 4 नंबर which gives complete information about the electron, 4 नंबरों का एक ऐसा समूह जो हमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट जानकारी देता है, क्या कहलाता है बेटा, वो आपका क्वांटम नंबर कहलाता है। चलो देखते हैं बेटा 4 नंबर कौन कौन से हैं वो आपके। तो पहला जो नंबर आता है उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम जनरली स्मॉल n के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। पहले मैं नाम लिख रहा हूं, फिर इन सभी क्वांटम नंबर का क्या होता है बेटा, मैं फंक्शन बताऊंगा कि कौन सा क्वांटम नंबर किस काम आता है अभी। तो सबसे पहला आता है बेटा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, n के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। सेकंड आता है बेटा आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसको बेटा L के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड आता है बेटा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ML के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ML का मतलब ये इस प्रकार से M है, इसके साथ रिप्रेजेंटेशन किसकी है बेटा, L की है। तो ये ML का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा M, और उसके पैरों के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा, L लिखा हुआ है। ML का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट और फाइनल होता है बेटा आपका स्पिन क्वांटम नंबर, इसको बेटा MS से लिखा जाता है। इसको किससे लिखा जाता है, MS से लिखा जाता है बेटा। तो जो आपकी क्वांटम नंबर है बेटा, उनकी संख्या कितनी हो गई, 4 संख्या हो गई बेटा। कौन कौन सी 4 संख्या हो गई इनकी? पहला तो हो गया बेटा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड हो गया बेटा आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड हो गया बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ हो गया बेटा आपका कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं इन सभी क्वांटम नंबर की कि कौन सा क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, इनकी इलेक्ट्रॉन की किस पोजीशन के बारे में, या इलेक्ट्रॉन की किस खासियत के बारे में आपका ये क्वांटम नंबर हमें बताता है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले क्वांटम नंबर की, जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिएगा बेटा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है। बेटा आपने बोर्स के एटॉमिक मॉडल के अंदर एक बात तो पढ़ी थी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बने होते हैं बेटा, सर्कुलर पाथ बने होते हैं, जिन सर्कुलर पाथ में आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। यानी कि आपने एक बात पढ़ी थी बेटा बोर्स के एटॉमिक मॉडल के अंदर, ये आपकी न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या बने होता है, सर्कुलर पाथ बने हुए हैं, जिन सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है बेटा, रिवॉल्व करता रहता है। ये तो आपने पढ़ा था, जिसको हमने किसका नाम दिया था, ऑर्बिट का नाम दिया था। किसका नाम दिया था, जिसको हमने ऑर्बिट का नाम दिया था। अब देखिएगा बेटा इसके अंदर क्या कुछ बोला है बेटा, ये आपका पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, और ये कौन सा ऑर्बिट हो गया, मान लो आपका चौथा ऑर्बिट हो गया। बेटा हमने इन ऑर्बिट को एक नाम और भी दिया था, इन ऑर्बिट को हमने एनर्जी सेल भी बोला था, इन ऑर्बिट को हमने क्या बोला था बेटा, एनर्जी सेल भी बोला था। ध्यान है बेटा बोर्स का एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर हमने क्या बोला था बेटा, ये जो आपका ऑर्बिट है इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, एनर्जी सेल। इसका एनर्जी सेल क्यों बोला बेटा, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है बेटा, फिक्स होती है। हर ऑर्बिट की एनर्जी कैसी होती है बेटा, फिक्स होती है। और हमने एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी बताया था बेटा, ध्यान दे लो। हमने बोर्स के एटॉमिक मॉडल के अंदर हर ऑर्बिट की
एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी दिया था, माइनस का 1312/n², इस प्रकार से फार्मूला था, ध्यान दो बेटा, नहीं याद है तो वापस अपने वीडियो को देख लेना। तो उसने क्या बोला बेटा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट है तो किस ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसकी इंफॉर्मेशन भी कौन देगा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा। कौन देगा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि दिस क्वांटम नंबर हेल्प्स टू डिटरमाइन द मेन एनर्जी सेल या लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये किसमें हेल्प करता है बेटा, तो हम उसके बेटा इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द मेन एनर्जी सेल, या हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। It has to determine the main energy cell or level in which the electron is present। बेटा जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो स्टूडेंट्स इट्स ए वाच ब्रेक, चलो वापस आते हैं। तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा ये क्या बताता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी सेल में प्रेजेंट है, किस एनर्जी सेल में या किस एनर्जी लेवल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कैसे देखिएगा, अगर मान लो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे कि n कितना हो गया बेटा, 1 हो गया, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट है, पहले एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट है। तो ये कहलाएगा बेटा आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल, या आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, फर्स्ट एनर्जी सेल भी बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो बेटा, फर्स्ट एनर्जी सेल। अगर आपके इलेक्ट्रॉन सेकंड में प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे, द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सेकंड एनर्जी सेल। अगर आपके इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, थर्ड में, तो आप क्या बोलोगे, द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन थर्ड एनर्जी सेल। अगर आपके इलेक्ट्रॉन फोर्थ में प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे, द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फोर्थ एनर्जी सेल। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें ये कंफर्म हो जाए कि n की वैल्यू कितनी है, अगर हमें क्या पता लग जाए, द वैल्यू ऑफ n, देन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट दिस एनर्जी लेवल। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट है। ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या पता करना है बेटा, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n के n का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें अगर कंफर्म हो जाए कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए इतना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है या इस एनर्जी सेल के अंदर प्रेजेंट है। एक बात और नोट कीजिएगा बेटा, एक बात और नोट कीजिएगा बेटा, जो ये डिस्टेंस है क्या कहलाती है, ये रेडियस ही तो कहलाती है। ये भी रेडियस कहलाएगी आपकी, ये भी रेडियस कहलाएगी आपकी, और ये भी आपकी रेडियस कहलाएगी। चलो छोड़ो रेडियस, ये आपकी डिस्टेंस तो कहलाएगी कि आपके इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर हुआ, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर हुआ आपके इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर हो गए आपके इलेक्ट्रॉन, इतनी दूरी पर हो गया आपके इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्रेजेंट है तो इतनी दूरी पर हो गया। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये अब एक बात और भी बता रहे हैं कि दिस क्वांटम नंबर आल्सो हेल्प, या दिस क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। कि जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हम एक बात और भी बोल रहे हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितनी डिस्टेंस है। बेटा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी ज्यादा क्या होगी, डिस्टेंस होगी, उस ऑर्बिट की या उस एनर्जी सेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी ज्यादा क्या होगी बेटा, डिस्टेंस होगी, आप क्या बोलोगे कि
जितनी ज्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस होगी, उस एनर्जी सेल की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। उस एनर्जी सेल की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखिएगा कैसे। बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ा था एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को कैलकुलेट करने का, आपने एक फार्मूला पढ़ा था जिसको हमने बोला था कि माइनस का 1312 किलो जूल अपॉन एन स्क्वायर के द्वारा उसकी एनर्जी को क्या करते थे बेटा, कैलकुलेट करते थे। याद है बेटा, ऑर्बिटल की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फार्मूला रिपीट किया था अपॉन एन स्क्वायर। एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ सेल ही तो होती थी यहाँ पे। अगर यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो एनर्जी कितनी आएगी बेटा, ये आएगी माइनस की 1312। 2 रखते हैं यहाँ पे तो एन की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 4 से इसको डिवाइड करें तो वैल्यू और कम हो जाएगी, फिर और कम। इस प्रकार से वैल्यू क्या होती चली जाए बेटा कम। लेकिन नेगेटिव में जो कम वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो वही तो बोल रहे हैं कि जितना इससे दूर हटेंगे हम, जितना इससे दूर हटेंगे एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। तो वही तो हम बोल रहे हैं बेटा कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस आपके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस आपके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होगी, एनर्जी सेल की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दोबारा से सुनना, आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हमें दो चीजों के बारे में बोल के जा रहा हूं। ओवरऑल बोल रहा हूं बेटा, मैं जो हमने पढ़ाया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, इसका ओवरऑल बोल रहा हूं मैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में किसके बारे में बताता है। सबसे पहले तो हमें ये इसके बारे में बताता है कि आपके इलेक्ट्रॉन किस मेन एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, जिसको आप एनर्जी सेल एनर्जी लेवल बोलते हो बेटा। तो पहले बात तो ये कंफर्म होगी कि हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में नॉलेज होगी कि आपका इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी सेल के अंदर प्रेजेंट है। दूसरी बात, उस एनर्जी सेल की एनर्जी क्या है। तीसरी बात, उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या है। 3 बात क्लियर होगी। अब चौथी बात सुनिएगा। अब एक बात देखो बेटा, आपने शायद 9वीं 10वीं क्लास के अंदर बात भी पढ़ी होगी कि आपकी फर्स्ट एनर्जी सेल, इसको हम क्या लिखते थे, K, इसको L, इसको M और इसको हम क्या लिखते थे बेटा, N। तो मैं यहाँ पर एक बात लिख सकता हूँ बेटा, N = 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो एनर्जी सेल बनेगी उसका नाम क्या होगा बेटा, उसका नाम हो जाएगा K L M N O एंड सो ऑन। ये तो होता बेटा पढ़ा है हमने 9th 10th क्लास के अंदर कि पहले एनर्जी सेल को किसका नाम देते थे, K का नाम देते थे। दूसरे एनर्जी सेल को L का नाम देते थे। तीसरे एनर्जी सेल को हम M का नाम देते थे। चौथे को N का नाम देते थे। इस प्रकार से लगातार एनर्जी सेल को हम क्या करते थे बेटा, डिफाइन करते हुए आगे बढ़ते थे। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि N = 3, तो बताइए किस एनर्जी सेल की बात हो रही है। तो N = 3 यानी कि मैं कौन सी एनर्जी सेल की बात कर रहा हूं, M एनर्जी सेल की मैं बात कर रहा हूं बेटा। तो ये था आपका पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में या एनर्जी सेल में बताता है कि आपके इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट या किस एनर्जी सेल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकंड ऑर्बिटल की हम बात करें, यानी कि आप सेकंड क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें जिसका नाम होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। पहले ये कांसेप्ट क्लियर बेटा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या। मोस्ट पॉइंट चलेगा बेटा क्योंकि यहीं से आपका कांसेप्ट स्टार्ट होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिमाग में डालो कि व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि L की वैल्यू N पर डिपेंड करेगी बेटा और फिर Ml की वैल्यू L पर डिपेंड करेगी बेटा। Ms सबसे अलग बेटा, उसकी वैल्यू किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी। ये तीनों क्वांटम नंबर एक दूसरे पर डिपेंड है, N L और Ml। यानी कि हमने पहले बोला था N L और Ml, इनका मतलब समझ गए बेटा। N का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर और Ml का मतलब क्या होगा बेटा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन तीनों की जो वैल्यू होती है बेटा वो एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पर पाऊं बेटा उसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो L की वैल्यू किस पे डिपेंड कर जाएगी, N पे डिपेंड कर जाएगी। अगर हमें N की वैल्यू नोन है तो हम L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे Ml की वैल्यू निकालनी है तो Ml की वैल्यू किस पे डिपेंड कर जाएगी बेटा, L पे डिपेंड कर जाएगी। अगर मुझे L नोन है तो मैं Ml को भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या बेटा कि जो क्वांटम नंबर है अपने
मेन 3 कैपिटल अर्थ, लेकिन 1925 के अंदर गोल्डस्मिथ के द्वारा स्पिन क्वांटम नंबर को और ढूंढा गया। पूरी डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। तो कितने हो गए अपने क्वांटम नंबर? 4 हो गए। तो दोबारा से सुन लो बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है। यहां से हमें किसके बारे में नॉलेज मिलती है कि अपना इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है। मान लो मैं बोलता हूं n = 4, n = 4, तो आपके इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी सेल में प्रेजेंट है? आप बोलोगे सर n सेल में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? n सेल में प्रेजेंट है। और हर सेल की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा? फिक्स होती है, जैसा कि हम बोर के पोस्टुलेट के अंदर पढ़ चुके हैं और कैलकुलेट भी किया था, हमने न्यूमेरिकल भी सोल्व किए थे एनर्जी को कैलकुलेट किया था। तो अगर किसी को बोर्स का एटॉमिक मॉडल नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हो बेटा। कंप्लीट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड यूनिट मैंने वहां पे डाली हुई है। जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो सारा का सारा YouTube पर प्रेजेंट है। पंकज शर्मा केमिस्ट्री के नाम से आप YouTube पर सर्च करोगे तो आपको ये पूरी नॉलेज यहां से मिल जाएगी बेटा। तो दोबारा से देखो बेटा, क्वांटम नंबर सेट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबरों का एक ऐसा समूह जो इलेक्ट्रॉन की क्या देगा बेटा? कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आज हमने पहला क्वांटम नंबर पढ़ा था जिसका नाम क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? ये हमें बताते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, और जितनी दूरी पर होगा वो उसकी क्या कहलाएगी? एनर्जी सेल। एक बात याद रखना बेटा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर हटते चले जाएंगे सेल की एनर्जी वैसे वैसे क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि K की एनर्जी लेस होगी, L से लेस होगी, M से लेस होगी, N से एंड सो ऑन, लगातार इस प्रकार से आपकी जो एनर्जी वो लगातार क्या होती चली जाएगी बेटा? रेगुलरली इंक्रीज होती चली जाएगी बेटा। तो इस वीडियो के अंदर हम पहले क्वांटम नंबर के ऊपर डिस्कस करते हैं बेटा, जिसका नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उम्मीद करता हूं बेटा एक क्वांटम नंबर आपकी समझ में बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर को क्या करेंगे बेटा? फिनिश करेंगे बेटा। इसको अच्छे से कर लेना, तभी आगे की जो 3-4 जो आपके क्वांटम नंबर वो ज्यादा डिटेल में क्लियर होने वाले बेटा। वो तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपको इनकी बेसिक नॉलेज की पूरी जानकारी होगी बेटा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।